तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखे थे। आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, जितनी भी आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं शुरू से लेकर के अभी तक, ठीक है, या जो भी फार्मूला हम लोग ट्रिगो का पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडेंटिटी में क्वेश्चन बनाने से पहले, ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किसका क्या वैल्यू होता है और कैसे उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, या आइडेंटिटी आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। तो कल हम लोग पढ़े थे, पहले क्या पढ़े हुए थे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2 कंक्लूजन निकल करके आया था, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आइडेंटिटी पढ़े हुए थे। तो इससे भी 2 कंक्लूजन हम लोग लिखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो सकता है, टैन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद एक और इसमें समझे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा 2 कंक्लूजन था, ठीक है, दूसरे वाले पे। तीसरे वाले को हम लोग देखे हुए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ से भी 2 कंक्लूजन निकल करके आया था बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगला कंक्लूजन निकल करके आया था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 आइडेंटिटी देखे थे और उस पर सब पर कंक्लूजन देखे हुए थे, ठीक है, यही देखे थे। अब और जो पीछे से हम लोग को समझना है, हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, ठीक है, कि टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। या यहाँ से एक और चीज़ समझे हुए थे कि टैन थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स, यानी क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा जो है एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो ये पढ़े हुए थे। इसके बाद साइन थीटा का पढ़े थे, साइन थीटा किसका होता है, रिवर्स। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कोसेक और साइन एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगला भी देखे थे कॉस थीटा का, कॉस थीटा का क्या देखे थे, रिवर्स 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारा रिवर्स हम लोग क्या किए थे, देखे हुए थे, ठीक है। इसके बाद इसी सब कंक्लूजन पे हम लोग बता रहे थे कि टैन थीटा को अगर कॉट थीटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद हम लोग देखे थे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई अगर सेक थीटा किया जाए तो भी आंसर 1 आएगा। और अगला देखे थे साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा। तो इतना सारा कंक्लूजन हम लोग क्या किए थे, देखे हुए थे, और इतना सारा फार्मूला हम लोग देखे हुए थे। तो ये सारा फार्मूला आप लोग को आइडेंटिटी बनाने से पहले ये कंठस्थ होना चाहिए, तभी हम लोग आइडेंटिटी में क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी या क्वेश्चन कितना इजी तरीक़ा से बनाया जा सकता है और कैसे आप लोग इजी तरीक़ा से सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कॉट थीटा का वैल्यू ना साइन थीटा का वैल्यू, और कह दिया कि वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे बताइएगा आप लोग, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड पर ही क्वेश्चन बनेगा, इसको समझिएगा कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग अभी बताएं कि 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है बच्चों, तो कोसेक थीटा होता है, अभी बताए हैं, ठीक है। जब हम लोग रेसिप्रोकल में बात कर रहे थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस 1 अपॉन साइन को अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या, तो अब यहाँ आइडेंटिटी में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आइडेंटिटी में बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, ध्यान से समझिए, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर माइनस ऑफ इसका वैल्यू कितना होता है, ये आइडेंटिटी है, कितना होता है, 1 होता है बच्चों, यानी माइनस ऑफ 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, तो -1 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा, क्वेश्चन पढ़ते ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग अपने रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। तो सारा का सारा आइडेंटिटी आपके माइंड में घूमते रहना चाहिए, ठीक है, कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर इतना दिमाग में घुस गया तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक।
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? या अगर आप लोग के माइंड में इस तरीका से नहीं आएगा तो हम कह रहे हैं कि दूसरा तरीका भी तो है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही कह रहा है। तो एक काम कीजिए ना, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं, ठीक है, क्या पढ़ करके आए हैं, आइडेंटिटी फिर से वही यूज कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉस ये कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर ले आए, इसको इधर लेके चले गए, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यही हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो यानी इस पूरा का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। यानी किसी भी तरीका से बनाए, ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी को यूज करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, इसमें 2 क्वेश्चन को प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हम पहले वाले क्वेश्चन को लेकर के चले, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको 1 के बराबर लेकर के यानी प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका क्या दिमाग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, ठीक है, कि साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, यही आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या होना चाहिए, इस कॉट स्क्वायर को बदल दीजिए, लेकिन कॉट स्क्वायर को बदलिएगा किस चीज़ में, तो साइन और कॉस में, क्योंकि ये साइन यहाँ पर मिलता जुलता है। तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े थे बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी आइडेंटिटी पढ़ करके आए हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो पहला हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। पहले क्या किए, जो कह रहा था वो स्टेप किए, ठीक है। पहले ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था तो पहले मल्टीप्लाई फॉर्म से हटाए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है और इसको हमको 1 के प्रूफ करना है, तो कहीं से यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाए तो कितना का वैल्यू हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे थे, ये जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है इसको तोड़े। अब जैसे ही इसको तोड़ने की कोशिश किया तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉस स्क्वायर आ गया। जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं, जब तक इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग रिजल्ट पर नहीं पहुंचेगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर का सर वैल्यू तो बताया ही नहीं है, लेकिन बताए हैं कॉट स्क्वायर का आइडेंटिटी मतलब आपको फॉर्मूला बताया है। उस फार्मूला पर सारा का सारा वैल्यू जब निकालिएगा तो ऑटोमेटिक आंसर आता है बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी का समझे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है बच्चों, ठीक है। और इसके बराबर 1 प्रूफ करना है। तो ध्यान समझिए, जो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ फिर से वही कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख करके घबराना नहीं है। पहले स्टेप में क्या कीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक को बदल दीजिए, कोसेक को बदलिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, तो ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो क्या 1 प्रूफ हो चुका है, तो हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पहले समझना है और बनाने की कोशिश करना है कि कौन सा आइडेंटिटी आप लोग यूज कर सकते हैं और कौन सा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम अभी लगातार आपको 3 से 4 दिन आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।